क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। आप पूछिए सर, हम क्या पूछे? हम तो ये पूछना चाहते हैं आप घर में सब कैसा है? सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुझे राजनीति के बारे में नहीं पता करना, वो तो मुझे मालूम है, मेरा हाथ ही थर्मोमीटर पे है, जहां रखूंगा मुझे पता चल जाएगा। मुझे तो खैरियत पता करनी है, आसपास अमन चैन। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, अमन चैन। अमन है बिल्कुल जी। और कुकर की सीटी बोलेगी 3 तारीख को। कुकर की सीटी बोलेगी 3 तारीख को, ये इनका चिन्ह है कुकर का। जी भाई 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 मैं आ गया, ऐसा डिस्टर्ब मत करिए। जी मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण नहीं है। जयपुर में एक रोड रेज होता है, वहां पर 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। यहाँ पे रतन सोंधी हत्याकांड हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। कन्हैयालाल का सरेआम उदयपुर में मर्डर कर दिया जाता है, उसका वीडियो वायरल करने में उनको गुरेज परहेज नहीं है। कानून और प्रशासन की यहाँ धज्जियां उड़ती है, और तुष्टीकरण नहीं तो क्या है ये? एक तरफ आप तुरंत किसी को मुआवजा देते थे 50 लाख, यहाँ पर रतन सोनी चित्तौड़ का बच्चा जिसकी सरेरा चौराहे पर हत्या कर दी गई, उसके हत्यारों को सजा मिली, उनको उनके परिवार को मुआवजा तक नहीं मिला। कौन देगा ये तुष्टीकरण की नीति है। आज राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी हत्या कर 2.5, 3, 4 साल 5 साल की बच्चों के साथ अगर ये अत्याचार होता है, सरकार का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री वहां गृह मंत्री है, वो अगर इसको रोकने में सक्षम नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी इसको जरूर रोकेगी। पूरे राजस्थान में लगभग घूमने के बाद मैंने एक होर्डिंग तो हर जगह देखी, और वो थी महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। ये आप पर महिला सुरक्षा पे तो बड़ा मैं जी 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 मैं जय मैं आया आपके पास। ये नहीं कोई बात नहीं, वो भारत माता की जय कह रही हैं और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होर्डिंग हर जगह लगी मैंने देखी, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। बड़े सवाल आपसे महिला सुरक्षा पे पूछे जा रहे हैं कि राजस्थान नंबर 1 है, रेप कैपिटल है, न जाने क्या क्या पूछा जा रहा। हालांकि मेरे शो में मैं एक बात का हमेशा ध्यान रखता हूं, सेंसिटिव इश्यूज को इस तरह से खेमेबाजी में नहीं लाता, लेकिन सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लिहाजा मुझे रहने दीजिए उनको। मुझे अच्छा लग रहा है उनको देख के। जी बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलत है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और कांग्रेस पार्टी भी भर्त्सना करती है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जरूर कहिए। 2013 से 18 के बीच में वसुंधरा राजे सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, 19,000 बलात्कार के केस हुए 2013 से 18 के बीच में। 2013 से 18 के बीच में 19,000 बलात्कार के महिलाओं के साथ उत्पीड़न के केस हुए, जिसका आप गूगल कर सकते हो। जब ये सरकार नहीं रोक सकती, हमने तो फिर भी बहुत सारे कानून बनाए हैं। हमारे जितने भी कोई कांड हुए हैं वो सब अपराधी आज सलाखों के पीछे। सवाल का जवाब लेने के लिए मैं बीजेपी के पास जा सकता हूं, लेकिन मैं बीजेपी के पास नहीं जाऊंगा। मैं मालूम है क्यों? अब मैं देखता हूं प्रेशर कुकर में सीटी कैसे बचती है। चाचा, वो 10 साल वहां थे और सवाल वहीं का है, उसी सालों का। तो देखें प्रेशर कुकर में कैसे सीटी बजती है। जनाब आली, नाउ यू प्लीज आंसर। क्या पूछना चाह रहे हैं? देखिए, ध्यान रखिए शो में बिल्कुल पूरे उन्होंने कहा कि 19,000 रेप हुए वसुंधरा जी के समय में, और तब वो सवाल क्यों नहीं पूछा गया जो आज महिला सुरक्षा पे सवाल पूछ रहे हैं? आप तो तब उधर ही थे। अब मैं जानना चाहता हूं, एक बात बताइए, 19,000 बलात्कार की लिस्ट बाल मुकुंद जी मालीवाल के पास या कांग्रेस के पास है, मुझे पता नहीं, लेकिन इस साल राजस्थान में जो बलात्कार हुए वो तो सारे पेपर में है। अभी 6 महीने पहले यहां पर भीलवाड़ा के पास में एक लड़की का सरेआम रेप कर उसको भट्टी में डाल दिया जाता, यह सरेआम हुआ है और यह सबको पता है। तो ऐसे बलात्कारों की लिस्ट कैसे पूछेंगे सर? 19,000 उन्होंने अपनी मर्जी से बता दी है। राजस्थान सर आप ऐसे ही मर्जी से बता देते हैं सर, गूगल है, ये शो है। आप अभी गूगल कर सकते हैं। और मैंने पूर्व में भी कहा है कि अगर कोई अपराध हुआ है तो अपराधी 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे था। ये गहलोत प्रशासन का काम है। तो आप बचाएंगे नहीं 10 साल जब वो थे उधर? कौन? अपने को नहीं बचाएंगे, डिफेंड नहीं करेंगे? क्यों बचाएंगे? अब तो हमने निष्ठाएं बदल दी हैं, तो अब हम इधर हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, तो लिहाजा अब हम क्यों बचाएंगे? जी बिल्कुल आया। आपका नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम विनय कुमार जैन। विनय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेवाड़ की धरती पे मैं आपको वेलकम करता हूं, जो आप
चित्तौड़ की जनता की आवाज बनकर पधारे हैं। इस 5 साल के अंदर 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 20,000 किसानों की जमीनों को नीलाम कर दिया गया और 19 बार पेपर आउट कराकर अशोक गहलोत ने राजस्थान के 45 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का कार्य किया। इस अत्याचारी और भ्रष्टाचारी कांग्रेस के शासनकाल में न राजस्थान की बेटी सुरक्षित है, न खेती की जमीन सुरक्षित है। खुद मेरी जमीनों पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त माफिया कब्जा कर रहे हैं और विरोध और कानून के इनको कोई डर नहीं है। जी जनाब आली बोलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद चित्तौड़गढ़ धरती पे पधारने का। मैं ये समझना, आगे आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। क्या नाम है साहब आपका? मोहन खटवानी। मोहन खटवानी साहब, क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है, बिजनेस है, काहे का? रेडीमेड का। रेडीमेड गारमेंट्स का। जी बहुत बहुत स्वागत है खटवानी साहब जी, बोलिए। शो मैं आपको बहुत हमेशा टीवी पे देखता रहता हूँ और मुझे ये पसंदीदा शो लगता है आपका भैया जी कहीं। मैं ये चाहता हूँ कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा में कम से कम उसकी मूलभूत सुविधाएं जो है उसके ऊपर, जैसे में सबसे ज़्यादा जो चित्तौड़ शहर की बात है उसमें सड़कों का जो है ना जाल इतना खराब है, इतना खराब है जो पूछो मत। सड़कों का जाल इतना खराब है कि बस पूछो मत। सीवरेज लाइन जो डली थी या डल रही है या जो भी हुआ है वो इतनी मतलब किसी तरफ से मतलब इतनी अच्छी है कि बस पूछो नहीं। आगे मेन तो चित्तौड़गढ़ की मूलभूत सुविधाएं जो है ना, बोले सीवरेज अच्छा है, बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, मैं समझ जाइए, अच्छी की जगह आप जो भरना चाहें भर लीजिए, लेकिन हाल चाल मत पूछिए। हाल चाल सब अच्छा है, सारे लोग खुश हैं, बहुत बढ़िया हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हाथ उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछ के तुम्हारे पास आता हूं। जी प्लीज रिस्पॉन्ड। ये कहते हैं कि अपराधों में इनका ग्राफ, वसुंधरा जी का ग्राफ ज़्यादा अच्छा था या दूसरा अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके मंत्री विधानसभा में ये कह चुके हैं और ये मान चुके हैं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान पूरे देश में अपराधों में नंबर 1 है। और यहाँ के मंत्री, इनके मंत्री शांति जी धारीवाल ये कहते हैं कि बलात्कार के मामले में कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। ये नारी शक्ति का अपमान है। यहाँ के मर्दों ने जो दुश्मनों की बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनकी इज्जत पर आंच न आई उसके लिए भी प्रयास किए हैं और ये कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। ये कैसे मंत्री, उस मंत्री पे कार्रवाई करने के बजाय इन्होंने उनको कोटा से फिर टिकट दे दिया। जी देखिए एक बात बताएं आपसे, जिन्हों मंत्री जी ने कहा है कि उनकी सारा जो रायता फैलाया वो आप ही क्यों समेटेंगे? वो मंत्री जी समेटे अपना, न जवाब देंगे। हाँ क्या बात है, प्रवक्ता बड़ा शेर होता है, बेचारा ऐसा होता है कि हर चीज को देने के लिए सामने तो खड़ा है, वो हर कोई मुंह खोलेगा सवाल पूछ देगा,